हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस? ओके, what is coming for the collective watching this? Hmm. Seven of Swords, Seven of Wands, Three of Swords. The Fool energy, reversed. Five of Wands and the Three of Cups energy. I'm picking up कहीं पे किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए आप अननेसेसरी रिस्क उठा रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली अगर वो मनी करियर से रिलेटेड है। डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, डोंट ट्रस्ट दिस सिचुएशन एंड डोंट टेक अ रिस्क। बेसिकली साफ साफ अगर मैं कहूँ, देयर इज समथिंग जो आप करने जा रहे हो जो आपके साथ अलाइंड नहीं है। लाइक आई एम पिकिंग दिस अप एज अ डिसीजन जो आप लिए हो। अ पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, अ पर्सन जिसके लिए आप मे बी अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो और बहुत कुछ कर रहे हो। लाइफ में किसी चीज़ में आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एफर्ट डाल रहे हो, बट ये आपके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क हो रहा है क्योंकि चांसेस आर ये चीज़ आपके साथ अलाइंड नहीं है, आपके पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है। इसको आप फोर्सफुली कर रहे हो। आपको भी पता है कि ये नहीं होगा, आपको भी पता है कि ये नहीं होना चाहिए। देर इज़ टू मच ऑफ डिफरेंस, देर इज़ सम लाइक अलाइनमेंट नहीं है, बट आप मे बी अपने ज़िद के, अपने ईगो के चलते, अपने आई डोंट नो, जस्ट अपने आप को फोर्सफुली खुश करने के वजह से इस चीज़ को फोर्स कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो अपने रियलिटी में, बट देन ये चीज़ बैकफायर हो सकती है। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर टेकिंग टू मच रिस्क, इफ़ यू आर पुटिंग टू मच एफर्ट, इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच फॉर समथिंग, समवन, सम सिचुएशन। अच्छा, दूसरा मैं कहूँगी दैट देयर इज अ रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है डाउन द लाइन, बट ये रिकन्सिलिएशन अब फाइनली, लाइक ये जो भी रिकन्सिलिएशन है ये फाइनली अब स्टेबल होगा, ये फाइनली अब रंग लाएगा, ये फाइनली अब लॉन्ग टर्म होगा, फाइनली अब ये सिक्योर्ड होगा। सो समबडी विल रीच आउट टू यू, या आप किसी को रीच आउट करोगे, किसी के साथ आपका रिश्ता बेटर होगा। हो सकता है ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ज़रूरी नहीं है, बट देन दिस पर्सन और आपका जो भी कलेश था, जो भी डिसएग्रीमेंट्स थे, जो भी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी था, ये फाइनली रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहा है एंड यू आर गेटिंग बैक टुगेदर। लाइक अब ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा, अब इसका जो बुनियाद है वो स्ट्रांग होगा, अब ये लॉन्ग टर्म होगा, अब इसमें कमिटमेंट आएगा। अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा एंड दिस इज गोइंग टू गेट बेटर। confirmation from the universe. So either you are reaching out to this person और ये person आपको reach out कर रहे हैं, either ways. Okay. For some of you your heart chakra is blocked, जिसके वजह से आप हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देख रहे हो, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक किसी भी चीज़ में आपको कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, इंस्टेंट कंक्लूजन, इंस्टेंट जजमेंट नहीं लेना है। गिव योर सेल्फ सम टाइम बिकॉज यू नीड टू सी थिंग्स मोर क्लियरली। आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी जज कर रहे हो, यू हैव टू हैव द फुल पिक्चर हियर। आप हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते, आप हर एक सिचुएशन को एक तरफा होकर नहीं सोच सकते। आपको अपने अंदर वो क्लैरिटी या वो फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा दैट आप बायस नहीं हो रहे हो, आप इनजस्टिस नहीं कर रहे हो।
सो गिव योर सेल्फ टाइम। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आप समझ नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, या जो डिसीजन आप ले रहे हो, जिस तरह से आप देख रहे हो, जो कंक्लूजन आप ले रहे हो, अगर आपको उस पर डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये सही है गलत है क्या है, तो थोड़ा सा स्टेप बैक करो, थोड़ा सा टाइम लो, टाइम दो, बिकॉज यू विल गेन क्लैरिटी, एंड वंस यू गेन क्लैरिटी उसके बाद आपको जो करना है करो, नॉट बिफोर दैट। इस टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा नया करने की कोशिश मत करो, या कुछ भी अंधा होके मत करो। जस्ट बिकॉज आपको फॉलो करना है किसी ट्रेंड को, जस्ट बिकॉज किसी ने आपसे कहा है, जस्ट बिकॉज आप किसी से compete कर रहे हो, इसकी वजह से डोंट डोंट फॉलो समथिंग अंधा होकर। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है किसी चीज़ को करने के पीछे, या सोचने के पीछे, समझने के पीछे, विश्वास करने के पीछे, तो इट्स बेटर कि आप वेट करो कि आपको सॉलिड रीज़न मिले, आपको प्रूफ मिले, आपको एनफ क्लैरिफिकेशंस मिले, बिकॉज you are getting blindfolded in a situation. For some of you this is love, और करियर हो सकता है। Basically you have to give yourself some time. You can't force something, also you can't jump to conclusions about something this early. And heal your heart chakra, meditate करो, योगा करो, listen to songs, आप YouTube पे कुछ meditation frequencies डाल सकते हो, that heals your heart chakra, so follow that, because you have to make yourself happy first. I don't think आप खुद को खुश रखते हो। मे बी खुद को खुश रखने का कॉन्सेप्ट आपका गलत है, या फिर आप खुद को तब खुश रखते हो जब आपके आसपास के लोग खुश है, जब आपका सराउंडिंग सिचुएशन बहुत बैलेंस्ड है, तब जाके आप अपने लिए सोचते हो। बट देन यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ एवरी डे। कभी कभी आप अपने आप को चूज कर लेते हो, बट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। दैट इज नॉट लाइक कुछ भी हो जाए आई एम चूजिंग माई सेल्फ, दैट इज परमानेंट। आपके साथ आपका खुद का जो रिश्ता है उसमें कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दुनिया में कहीं और आपको कमिटमेंट मिलेगा, या समथिंग एल्स विल वर्क आउट कंसिस्टेंटली इन योर लाइफ, बिकॉज यू डोंट मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, यू डोंट मेंटेन दैट कमिटमेंट विथ योर सेल्फ। सो उसके ऊपर फोकस करो। आई विल से दैट अभी थोड़ा देर कुछ टाइम लो, थोड़ा दिन कुछ टाइम लो, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, सिट विथ योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपना ये जो नया वर्जन है आप जो बन रहे हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसको पहचानो, इसको एक्नॉलेज करो, अपने नीड्स, नेसेसिटीज, प्रायोरिटीज, डिज़ायर्स, इसको प्रायोरिटाइज करो, एंड गिव योर सेल्फ दैट कमिटमेंट, गिव योर सेल्फ दैट अश्योरेंस जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो वैलिडेशन एंड एवरीथिंग। सो वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा प्लीज़। दैट विल हेल्प यू हील, दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट व्हाट इज़ गुड, एंड आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ों को दाव पे रख के किसी और को बचाना नहीं पड़ेगा। सिंपल। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू फॉर द टाइमिंग। एंड द गुड पार्ट इज़ सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस की जो रीडिंग्स है फॉर जनवरी इज़ अप ऑन द चैनल। सो अगर आपने मिस आउट कर दिया है, अगर बाई चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।